हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रोटीन का लेवल देखेंगे यानी उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि प्रोटीन कैसे बन रही है, प्रोटीन क्या होती है। तो प्रोटीन जो है आज मैं बता दूं, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि प्रोटीन जो है वो क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है और हैवी मॉलिकुलर वेट वाले होते हैं। ये किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड इसमें होते हैं। अब ये जो प्रोटीन बनी थी वो किससे बनी थी? पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी थी। अब पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनी थी? एमिनो एसिड से बनी थी। यानी प्रोटीन का जो मोनोमर है यानी इकाई है वो क्या है? एमिनो एसिड। यही एमिनो एसिड आपस में जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे बोलते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो किसकी बनी हुई है? एमिनो एसिड की बनी हुई है। तो आज हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। ये एमिनो एसिड के हजारों मॉलिक्यूल्स के आपस में संयोजन से बने एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इनके फोल्डिंग या क्वाइलिन से डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है वही क्या है? डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर हो जाता है। तो एमिनो एसिड की जो लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके फोल्डिंग या वलन या कुंडलन यानी क्वाइलिंग द्वारा विभिन्न प्रकार की त्रिवियम आकृतियां धारण कर लेते हैं। त्रिवियम आकृतियां यानी थ्री डायमेंशनल शेप बना लेते हैं। अब इस शेप को, जो थ्री डायमेंशनल शेप होता है, उसे क्या कहते हैं? नेटिव कन्फर्मेशन कहते हैं। यानी प्रोटीन के जो नेटिव कन्फर्मेशन है वो डिफरेंट टाइप के, यानी उनके जो शेप हो गए वो डिफरेंट टाइप्स के हो गए। तो इस आधार पर यानी नेटिव कन्फर्मेशन जो है प्रोटीन का वो कितने प्रकार का होता है? 4 तरीके का होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इस आधार पे यानी एमिनो एसिड के जुड़ने यानी एमिनो एसिड का जो अरेंजमेंट है, एमिनो एसिड के अरेंजमेंट के आधार पे, उनके फोल्डिंग या उनके क्वाइलिंग के आधार पे जो नेटिव कन्फर्मेशन यानी लेवल ऑफ प्रोटीन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यानी प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना के, तृतीय संरचना के और चतुर्थ संरचना के होते हैं। अब हम देखते हैं इनमें सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर है। आपको याद होगा कि प्रोटीन की जो चेन बनी थी यानी पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनी थी वो किससे बनी थी? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल्स जो है आपको याद होगा कि एमिनो एसिड कैसे होते हैं, यानी एमिनो एसिड के एक मॉलिक्यूल्स में 2 फंक्शनल ग्रुप होते थे। एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एमाइन, और दूसरा कौन सा होता है? कार्बोजाइल ग्रुप है। तो आपको एमिनो एसिड याद होगा उनके मॉलिक्यूल्स कैसे थे। ये एक कार्बन था, मेन कार्बन, अल्फा कार्बन, उसमें क्या थे? एक कार्बोक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, COH ये कार्बोक्साइल ग्रुप हो गया। और दूसरा क्या था? एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ था, यानी ये एमाइन ग्रुप हो गया, ये एमाइन ग्रुप हो गया। और क्या था? एल्कलाइन ग्रुप। एल्कलाइन ग्रुप के आधार पे ये एमिनो एसिड हो गया। एल्कलाइन ग्रुप जो है वो कैसे थे? वेरिएबल थे, यानी डिफरेंट टाइप्स के थे। इन डिफरेंट टाइप्स एल्कलाइन ग्रुप के आधार पे ये जो एमिनो एसिड है वो भी डिफरेंट टाइप्स के बन रहे थे। तो इनमें जो एक एमिनो एसिड ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? एमिनो एसिड का ये बैकबोन कहलाता है। यहाँ से ये नीचे वाला स्ट्रक्चर देख रहे, ये पूरा क्या है? बैकबोन है। और ये क्या है? वेरिएबल है जो एल्कलाइन ग्रुप है। तो एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल दूसरे एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से जो जुड़े हैं वो किससे जुड़े हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं।
पिछले लेक्चर आप में देखिएगा तो उनमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। तो जो सिंपल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है वो कैसा होता है, ये एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से किससे जुड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ जाते हैं और इस तरह से ये क्या बना लेते हैं, एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, प्रोटीन का फर्स्ट लेवल है और ये इसमें जब एमिनो एसिड जो है वो किससे जुड़ते हैं, सिर्फ पॉलीपेप्टाइड बैंड से जुड़े रहते हैं। यानी वो पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें जो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है वो किस टाइप के प्रोटीन कहलाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कहलाते हैं। इनमें और बाइंडिंग दूसरे बॉन्ड नहीं होते, सिर्फ क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब डायग्राम में आप देख रहे हैं ये क्या है, एमिनो एसिड है जिन्हें 3 अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, जैसे ये ग्लाइसिन, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड, इस तरह से। तो ये क्या है, एमिनो एसिड है। तो एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ है, ये रेड कलर का बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं तो वो कैसा हो गया, प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर या फर्स्ट लेवल का प्रोटीन है। इस आधार पे क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन विभिन्न एमिनो, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या प्रदर्शित करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो विभिन्न एमिनो एसिड की संख्या, प्रकृति यानी उनका नेचर और उनके अनुक्रम को प्रदर्शित करती है। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या दिखाता है, इनकी संख्या यानी एमिनो एसिड की संख्या, कितने एमिनो एसिड, जैसे 1 2 3 4, इसमें 3 एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं। तो एमिनो एसिड की संख्या बताता है और उनका नेचर बताता है कि ये एमिनो एसिड कैसा है, ये एमिनो एसिड कैसा है, और क्या बताता है, अनुक्रम यानी किस क्रम में लगे हुए हैं, ग्लाइसिन कहाँ लगा है, वैलिन कहाँ लगा है, किस अनुक्रम में वो लगे हुए हैं। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो दिखाता है क्या, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो एसिड की संख्या, उनका नेचर और उनका अनुक्रम। तो ये तो था सिंपल टाइप का। अब हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के फोल्डिंग या क्वाइलिंग से बनते हैं। यानी यही पॉलीपेप्टाइड चेन, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, मोस्टली स्ट्रेट होंगे यानी सीधे होंगे। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फोल्ड हो जाए या क्वाइल हो जाए, तो क्वाइलिंग उसमें आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के प्राथमिक कुंडलित अवस्था को प्रदर्शित करती है। यानी जो प्राथमिक, तो यानी प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है उनकी कुंडलित अवस्था, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर की कुंडलित अवस्था या फोल्डिंग अवस्था को वो प्रदर्शित करती है, कौन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से भी जुड़ी रहती है। यानी इसमें जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 तरह के बॉन्ड पाए जाएंगे, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड है ही है और उसके साथ साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी जुड़ जाते हैं। क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन है प्राइमरी वाली, ये जब क्वाइल हो रही है तो किससे हो रही है, जो आपस में जुड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। यानी जब पॉलीपेप्टाइड चेन में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच होगी, जो एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड का जो एक एमिनो एसिड का ऑक्सीजन है दूसरे एमिनो एसिड के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है और वो बॉन्डिंग कैसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस आधार पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे 2 तरह के जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, एक अल्फा हेलिकल्स और दूसरा बीटा शीट। तो जो अल्फा हेलिकल्स है, यानी अल्फा
जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन आप देख रहे हैं इस तरह से, ये रेड कलर की ऐसे ऐसे इसमें ये एमिनो एसिड ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के, और ये क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन है, बीच में रेड कलर की जो आप देख रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन है ये किससे जुड़े आपस में, जो यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और जब ये किस तरह से घूमी हुई यानी किस तरह से क्वाइलिंग है, ये अल्फा, जब अल्फा के शेप में ये क्वाइलिंग हो रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। तो ये अल्फा हेलिक्स में इन एक एमिनो एसिड का हाइड्रोजन दूसरे एमिनो एसिड के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देते हैं। तो ये बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इसमें दो बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, एक ये आपस में, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग हो रही है, तो ये है, और दूसरा क्या है पेप्टाइड बॉन्ड, यानी जब पॉलीपेप्टाइड चेन में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बीटा शीट में जो फोल्डिंग होती है वो कैसे फोल्डिंग हो रही है, शीट लाइक, यानी वो एक शीट बना लेते हैं, यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है उसी के सामने ही दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, तो वो क्या बन जाएंगे, शीट बना लेंगे एक, यानी पेपर की तरह हो जाएंगे, चपटे हो जाएंगे, तो वो उसे क्या बोलते हैं, बीटा शीट बोलते हैं। तो इसमें एक पॉलीपेप्टाइड है उसके साथ ही दूसरा पॉलीपेप्टाइड वहीं पे तीसरे तो इनके जो एमिनो एसिड है वो सामने सामने होते हैं, यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन है तो यहाँ पे एमिनो एसिड जो है वो सामने सामने हो जाएंगे, जिससे वो शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और कैसा दिखेगा, जैसे पेपर का तह हो या कपड़े की तह हो, तो उस तरह से ये तह जैसे ऐसे ऐसे ये लगे रहेंगे। तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ यानी हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन बना रहे हैं वो क्या है, इसमें एमिनो एसिड, एक ही एमिनो एसिड में ये फोल्डिंग हो रही है। अब जो इसमें एमिनो अम्ल का हाइड्रोजन बॉन्ड यानी एक एमिनो अम्ल का हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे एमिनो अम्ल के ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ साथ बॉन्डिंग करता है, और ये कैसे होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में नहीं घुलते। ये मोस्टली कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, धागे जैसे होंगे या शीट लाइक होंगे। अब टर्शरी स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर यानी जब सेकेंडरी जो ये प्रोटीन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर लेगा, ग्लोबुलर क्वाइल्ड हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसमें एमिनो अम्ल के एल्काइल ग्रुप के बीच इंटरेक्शन होता है, यानी ये जो इसमें जो बॉन्डिंग होती है इनमें तो एल्काइल ग्रुप के बीच बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में जो बॉन्डिंग हो रही थी उसमें एल्काइल ग्रुप यानी आर के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था। किसके बीच में था, सिर्फ जो एमिनो एसिड है उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच था, और एक एमिनो एसिड जो दूसरे एमिनो यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच था। लेकिन जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, आर जो है यानी एल्काइल ग्रुप के बीच इंटरेक्शन होता है, और इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी आर ग्रुप जो है वो हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स के होते थे, यानी हाइड्रोफोबिक भी होता था, हाइड्रोफिलिक भी थे और इलेक्ट्रिकली चार्ज थे। तो जो आर ग्रुप है यानी ये आर, ठीक है, तो टर्शरी जो स्ट्रक्चर है उनमें क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो होंगे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहेगी, प्लस और बॉन्डिंग हो जाएगी, वो किसके बीच में होगा, एल्काइल ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो जो एल्काइल ग्रुप के जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग होगी। अब एल्काइल ग्रुप क्या थे, हाइड्रोफोबिक थे, हाइड्रोफिलिक थे और इलेक्ट्रिकली चार्ज होते थे। इस आधार पर इनमें कई प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। अब पहला बॉन्ड है जैसे साल्ट ब्रिज या आयनिक इंटरेक्शन बॉन्ड। साल्ट ब्रिज या आयनिक इंटरेक्शन बॉन्ड जो है कैसा बनता था, जो एमिनो एसिड इलेक्ट्रिकली चार्ज होते थे, यानी कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनमें
पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं, तो जब उनके बीच बॉन्डिंग होती है तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज या आयनिक इंटरेक्शन बॉन्ड बोलते हैं। दूसरे टाइप का बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड। यानी कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर के एलिमेंट पाए जाते हैं, सल्फर के तत्व पाए जाते हैं, तो इन सल्फर के तत्व के बीच में आपस में बॉन्डिंग होती है, तो वो कैसा बॉन्ड बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। अब जो तीसरी तरह की बॉन्ड है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बॉन्ड या लंदन डिस्पर्शन फोर्स जिसे कहते हैं। तो हाइड्रोफोबिक यानी क्या होंगे, वाटर रिपेल, यानी वाटर क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। तो इस तरह के जो बॉन्डिंग होती है, यानी ये पानी में कैसे होंगे, अघुलनशील होंगे, और इसमें एक पोल, स्लाइड पोल सा बन जाता है, यानी एक तरफ न्यूक्लियस चला जाएगा, एक तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इस तरह के बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या लंदन डिस्पर्शन फोर्स। जो चौथे टाइप का है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा कि आपने देखा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है, सेकेंडरी में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है, तो वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग होती है। तो जो टर्शरी टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी वो पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और साल्ट ब्रिज बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, टर्शरी टाइप का स्ट्रक्चर। और ये आपस में क्या करते हैं, ग्लोबुलर जो है यानी कि स्फेरिकल, गोलाकार जो है अरेंज होते हैं। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह से वो गोलाकार अरेंज होंगे। तो इसमें कई तरह के बॉन्ड पाए, जैसे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड देख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हैं, आयनिक बॉन्ड देख रहे हैं, तो ये सभी तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब ये पॉलीपेप्टाइड जो चैन है वो सिर्फ सिंगल होती है, यानी एक ही पॉलीपेप्टाइड चैन में जो है वो ये चारों प्रकार के बॉन्ड पाए जाएंगे, और प्लस क्या होगा, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, और वो कैसे होंगे, ग्लोबुलर अरेंज रहेंगे। तो ये तो था टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब क्वार्टरनी स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी चतुर्थ संरचना जो प्रोटीन की है, जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चैन, टर्शरी में क्या था, एक ही पॉलीपेप्टाइड चैन थी, लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड चैन जो है किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा था, आर ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन था, और जो था हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही थी। अगर सल्फर के कंपाउंड या एलिमेंट प्रेजेंट है तो सल्फर के बीच में बॉन्डिंग हो रही थी, तो ये सारे बॉन्ड प्रेजेंट थे। क्वार्टरनी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, दो पॉलीपेप्टाइड चैन होती है, या दो से ज्यादा भी हो सकती है, वो 2, 3, 4, 5 मतलब कई पॉलीपेप्टाइड चैन होनी चाहिए। उनके बीच में पॉलीपेप्टाइड जो चैन है आपस में मिलती है, तो ये संरचना जो है क्या कहलाती है, क्वार्टरनी स्ट्रक्चर कहलाती है। अब क्वार्टरनी जो स्ट्रक्चर है उनमें पेप्टाइड जो चैन है वो एक ही प्रकार की प्रोटीन या विभिन्न प्रकार की प्रोटीन की चैन हो सकती है, यानी जो पॉलीपेप्टाइड चैन है, दो या दो से ज्यादा चैन होनी चाहिए, तो वो दो या दो से ज्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चैन है वो एक ही प्रोटीन की भी हो सकती है या डिफरेंट प्रोटीन की भी हो सकती है। इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो जो पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और ये जो टर्शरी में ये जो चारों बॉन्ड प्रेजेंट है वो भी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी क्वार्टरनी स्ट्रक्चर जो है वो दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स की मिलके बनती है, और वो भी कैसे अरेंज होते हैं, ग्लोबुलर अरेंज होते हैं, यानी ये भी ग्लोबुलर अरेंज होते हैं, और इसमें भी ये सभी बॉन्ड पाए जाते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, ठीक, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड का टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये तीसरे, ये चौथे। तो यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चैन आपस में जुड़ी हुई है और क्या बना ले रही है, क्वार्टरली स्ट्रक्चर। ज्यादातर जैसे आपके हीमोग्लोबिन, ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का है, जिसमें जो 2 अल्फा है और 2 बीटा शीट है,
यानी ये कैसे अरेंज होते हैं, इसमें क्वार्टरी स्ट्रक्चर जो है इसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ती है। और ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो सेम भी हो सकती है, सेम प्रोटीन की भी हो सकती है, या डिफरेंट, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, डिफरेंट प्रोटीन की है तो डिफरेंट प्रोटीन की भी हो सकती है। तो ये तो इनका लेवल ऑफ स्ट्रक्चर था, 4 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन का जो शेप होता है, ये तो संरचना हो गई, शेप जो है इस आधार पे, इस स्ट्रक्चर के आधार पे जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक फाइब्रस और दूसरा ग्लोबुलर। तो जो फाइब्रस प्रोटीन होती है, जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली स्ट्रैट होते हैं। तो वो किससे, फाइब्रस स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मिलके फाइब्रस टाइप की प्रोटीन होगी। जैसे फाइब्रस प्रोटीन जैसे हमारे मसल्स में पाई जाती है, एक्टिन, मायोसिन, ये फाइब्रस प्रोटीन हो गई। और जो है आपके हेयर्स में है, नेल्स में है, ये कैराटिन पाई जाती है, तो ये फाइब्रस प्रोटीन होगी। और ये कैसे होते हैं, धागे जैसे, यानी लीनियर अरेंज होते हैं। इसमें अमीनो एसिड जो है वो लीनियर, मीन्स फाइब्रस जो प्रोटीन हो गई, एक तो हो गई फाइब्रस और दूसरी हो ग्लोबुलर। ठीक है, तो फाइब्रस टाइप में जैसे एक्टिन है, मायोसिन है या कैराटिन है, ये सब क्या है, फाइब्रस प्रोटीन हो गई। तो ये कैसे अरेंज होते हैं, लीनियर अरेंज होते हैं, मीन्स इस तरह से अरेंज होते हैं, ये तो धागे जैसे होते हैं, और फाइब्रस होते हैं यानी धागे जैसे होते हैं। तो ये फाइब्रस प्रोटीन, और ये पानी में जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो फाइब्रस प्रोटीन बनी होती है वो मोस्टली जो है वो प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बनी होती है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसमें क्या होते हैं, टर्शरी या क्वार्टरनी स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि वो ग्लोबुलर है तो ये स्फेरिकल शेप बना लेते हैं, जैसे इस तरह से, ये एक प्रोटीन, एक पॉलीपेप्टाइड, दूसरी ये पॉलीपेप्टाइड, तीसरी ये पॉलीपेप्टाइड, चौथी ये पॉलीपेप्टाइड, इस तरह से कई पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके जो है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं प्रोटीन का। तो ग्लोबुलर जो प्रोटीन होती है वो किससे बनी होती है, वो टर्शरी या क्वार्टरनी स्ट्रक्चर से बनी होती है। अब ये ग्लोबुलर प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा शीट जुड़ी हुई शीट है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो कैसी होती है, इनमें 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन की मिलकर बनी होती है, जैसे कि आपके हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गए, एंटीबॉडी हो गई, और एग वाइट हो गया, ये सब क्या है, ग्लोबुलर, हीमोग्लोबिन हो गया, ये सब क्या हो गए, ग्लोबुलर प्रोटीन हो गई। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का शेप क्या हो गया, इस तरह से हो गया, ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो गई। तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये तो था इनका लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड शेप, उस आधार पे शेप। थैंक यू।